जहां भाई ने भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और भाई भाई के लिए। ये हिंदुस्तान है भैया। हिंदुस्तान में हमारा कुटुंब, हमारा परिवार बहुत मायने रखता है। हम धन को उतना महत्व नहीं देते जितना महत्व अपने रिश्तों को देते हैं। पता है, मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है कि जो अपने भतीजों से छुप छुप के मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुएं आ जाती हैं, वो अलग खानदान की है, वो अलग खानदान की है, वो अलग अलग, उनमें तो बनती नहीं है, और बन जाए तो बहुत बड़ी बात मानो। लेकिन जब उनमें खुद में नहीं बनती तो कभी कभी वो बहुएं अपने बच्चों में वो गलत संस्कार डालती हैं और अपने पतियों को भी रोकती हैं कि हमारी उनसे बनती नहीं है, तुम उनके पास जाते हो। लेकिन अब खून तो खून के लिए धड़कता है ना। तो चाचा ताऊओं के जो बच्चे होते हैं ना, जब बहुएं रोकती हैं तो चुपचाप चाचा को मैंने भतीजे से मिलते हुए देखा है फिरोजाबाद की सब्जी मंडी में, और कहता बेटा मम्मी को जाके बताना नहीं, तेरी मम्मी तुझे भी डांटेगी और मेरे घर भी शिकायत पहुंच जाएगी। ताऊ को मैंने अपने भतीजे को चुपचाप आइसक्रीम खिलाते हुए देखा है, क्योंकि जब ताऊ से लिपटता है ना भतीजा, तो उसको जो ठंडक मिलती है ताऊ को और चाचा को, वो भतीजा ही जानता है, वो बेटा ही जानता है। उस बात को वो माँ नहीं समझ पाएगी। मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं कि राजस्थान की घटना है, आपने सुनी भी होगी, मैंने पहले कथाओं में कही है कि दो भाई थे, इतना प्यार आपस में कि मित्र की तरह रहते थे, मित्र एक ही थाली में खाते थे। अच्छा, एक तो मैंने वो राजस्थानी घटना देखी, एक यहाँ भी फिरोजाबाद में एक कथा कराई थी उन बच्चों ने, दोनों भैया एक ही पत्थर पे खाते, उन्हें अलग अलग सोने की आदत ही नहीं थी। ये तो किसी कारणों से उन्हें अलग होना पड़ता है, जब आ जाती हैं अलग अलग जगह की, तो वो अलग अलग करने की कोशिश करती हैं। तो क्या हुआ, वो दोनों भैया इतना प्यार करते आपस में, लेकिन वो अलग अलग घर की आई तो उन्होंने न्यारे साजे कर दी और मिलने जुलने नहीं दिया। तो वो खेत पे जाओ करते, बिन एक टाइम बांध लो कि तू खेत पे आ जाओ करियो और मैं आ जाओ करो, घंटन बैठ लेते, बतला लेते, तो मन की शांति आ जाती। तो धीमे धीमे का भयो कि जिनको मिलवो जुलवो बंद कर रहा कि चुपचाप मिलते हैं, तो जिन पे तो ज्यादा चली नहीं, इनको मिलवो जुलवो बंद भयो नहीं, पर बालकन में जो है ना बैर भर दो, तेरी चाची न्यो ही हमारे संग न्यो करो, तेरो चाचा न्यो हमारे संग न्यो करो, और वो कहती कि तेरो ताऊ न्यो माने हमारे संग न्यो करो, तेरी ताई न्यो, जहर भर दे दो न। अच्छा, पहले तो जहर भरो हो तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, पेट्रोल में नेक जरूरत है तिलंगा की। तो कहा धीमे धीमे बालक बड़े है गए और वे बेचारे भैया भैया बूढ़े है गए, तो ये जब बड़े है गए तो खून भीतर थे, जहर भर दो काओ, वो फना रहो। तो एक तरह नेक सी बात पे ऐसी लड़ाई भई कि गोली चल गई, पर मर्यो दो न में ते कोई नहीं, एक के 4 बेटा है, एक के 5 है, 9 यदि वो एक है जाए तो 9 और अलग अलग है जाए तो एक दूसरे के दुश्मन है। तो कहा भयो अब बिन में इतना बैर उठाने को कि पूजा गेलते न करें तो वो दूसरी गेलते न करें। एक दिन कहा भयो जई सोच में कि हमारे खानदान में बैर पड़ेगो, हमारे कुटुंब में काऊ की नजर लग गई और ऐसो बैर पड़ो, हे भगवान जा कुटुंब को अब कोई एक करवैया, बड़ो बूढ़े रो मत आए, चूंकि कोई मरेगो तो अपन ही, खून तो अपन ही है, अपनो ही गोद में खिलायो भयो, अपनो ही पार्यो भयो, अपनो ही बड़ो करो भयो, कोई मरे। चूंकि जब होली आ रही है तो दोनों ही पांव छूने आते हैं, लेकिन ये तो दोनों को पांव ही नहीं छूने देती थी। खबरदार ताऊ के जहाँ गए तो, चाहे होरी हो चाहे दिवारी हो, खबरदार चाचा के जहाँ गए तो। अब कहा हो जई सोच में दोनों न में थे बड़े को अटैक आएगा और वो खत्म है। जब बड़े को अटैक आयो तो छोटो भाई भाग्यो, सोईबा की औलाद ने पकड़े कमरा में बंद कर दो, खबरदार हमारी लड़ाई चल रही है, खबरदार जो बाहर गए तो। और कमरा में बंद करके बोले जय में रोटी खाओगे 13 दिन तक, तुम जाओगे नहीं, बैठी वोट में। अब वो रोवे कि मैं बड़े भैया को आखिरी दर्शन कर लंदे मोए, तुम तो मर रहे हो, तुम तो फूट भर रही है, पर हम तो कबू अलग रोटी खाई नहीं।
पर खूब रोआ राई करी, पर औलाद ने एक बात नहीं सुनी। 13 दिन बीत गए और जब बाको 13वीं भई ना तो सब पंगत खाए गए, जाकू एक पुआ नहीं खांदा उनने। जब शाम को अंधेरो है गो तो बच्चे कुछ कार्यकर्ता और जो गांव के जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग थे वे लोग आए के बोले भैया बच्चों खा लो। तो बे खाए रहे झुग्गी झोंपड़ी वाले। तो जिनने तो मुझे चाचा कह लो अब खोल दो आप कचुना दावत है पूरी है गई। ये चुपचाप गयो और जहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे काए बिना की जो पनैया उतरी काई चुपचाप माँ जाके बैठ गो। अब एक बालक जो गांव को जब खीर परसवे आयो सो बान देखी अरे चाचा सो चाचा रोए पड़े। बोले काऊ बताइयो मत जिन बिन पता लगेगी तो लड़ेंगे पति मत। बान खीर की बाल्टी मई धरी अंदर जाके बालक अंते बोले अरे नालायक हो तुम्हें पता हो तुम्हारे चाचा कहाँ बैठे पनैया न पे। चाचा बोले हाँ चाचा आए खून तो होती ही हो इतने में तुम्हें रोए पड़े। चाचा आए बोले हाँ। सुबह 5 चले आए और आए कि चाचन के पाँव ने गिर पड़े। चाचा अंदर चलो हम तो आए वो चाहते ही पर हमने सोची कि भाई आएंगे तो है नहीं लड़ेंगे और तो हम तो आए नहीं। अब हमारे पिताजी तो चले गए आप ही हमारे पिताजी हैं आप ही हमारे ताऊ हैं आप ही हमारे चाचा हैं। चाचा अंदर चलो। तो बा ने अपने 5 भतीजे बेटा गले पे लगाए और बोले बेटा आओ मेरो भैया जई टेंशन में चले गो तुम्हारी लड़ाई में। यदि है सके तो तुम जो मेरे जियत एक है जाओ नहीं कहो ना ऐसे ही मेरो तुम मर्यो मोह देखोगे। तुम एक है जाओगे तो मैं चैनते जी तो नहीं पायो पर मैं चैनते कम मर तो जाऊंगो। तुम एक है जाओ वो जियत मेरो बुढ़ापो खराब मत करो। बोले चाचा आप जो कहोगे हम वही करेंगे आप बताओ। बोले एक काम करो भले ही उन्हें के मन में जहर भरेगा दुश्मनी भर गई है पर है तो भैया तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। तुम सिर झुकाओगे तो सिर थोड़ी काट देंगे तुम चलो। अच्छा उन्होंने जब 13 दिन अपना बाप बंद करके रखे ना तो भीतर गिलानी तो उन्हें भी थी क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं है हमारे खून में अदब है इज्जत है सम्मान है प्रेम है। लेकिन कभी ऐसा किसी बालक से हो भी जाए तो उसका जमीर गवाही नहीं देता। तो जैसे ही इनके चाचा हम चलेंगे चलो मारेंगे तो मार देंगे। ये आगे जो है 5 जने और बिन के घर पे गए और जाके बिन के पामन में गिर पड़े कि चाहे हमें तो मारो चाहे काटो पर हम अब दूर रहना नहीं चाहते चूंकि हमारो बाप तो गयो। लेकिन हम अब चाचा ही हमारे बाप हैं भी हमारे ताऊ हैं भी हमारे चाचा हैं तुम हमारे चाचा हमसे मत छीनो। सोई बिनमते एक भावुक हतो सोई रोई पड़ो। इतने में पीछे ते चाचा आए और नालायको अब तो एक है जाओ तुमने हमारो मेरो भैया खाए लो मेरो भैया नष्ट है गो मेरो भैया जय चिंता में मर गो। सोई बिन 4 जने ने जे 5 जने गले ते लगा ले और जब 5 और 4 मिले 9 जने बूढ़े की खुशी को ठिकानो नहीं रहो और रोए पड़ो। रोए के बाद कही भैया अब मेरी जिंदगी चाहे कैसी कटी होए पर अब मैं मरूंगा तो बड़े चैन से मरूंगा। आपको पता है भाई के प्यार का पता कब लगता है जब कहीं फिरोजाबाद की पेंट में हाट में या अंदर सब्जी मंडी में और भैया पिट रहा हो और घर में कितनी लड़ाई चल रही हो और वह मालूम पड़ जाए कि मैं भैया पिट रहा है चाहे वो मर जागो पर बाप पे रहो बाद ना मालूम पड़ती है कि जब बाहर से कितना गुस्सा करते हो नाराज रहते हो भैया पर भैया भीतर से बहुत प्यार करता है। इस प्रेम को पहचानने की जरूरत है
इस प्रेम को जो नहीं पहचानता उसका परिवार टूट जाता है। जो इस प्रेम को समझता है उसका परिवार बच जाता है। भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, और भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए। भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए। राम और भरत जब मिल रहे हैं ना, तो को कछुका को कछु पूछा, प्रेम भरा मन। मेरी माताओं से प्रार्थना है, आप अपने भाई से प्यार करती हो ना, आप अपने भैया के लिए रोती हो ना। जब आपको अपने भैया से इतना प्यार है, कोई नहीं मिलने दो तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। जब हमें बुरा लगता है तो जब हम भाई भाई को अलग करती हैं तो यह भी हमें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब हमारा भाई हमें प्यार करता है तो वो भी तो भाई भाई आपस में प्यार करते होंगे। जब रक्षाबंधन पर कोई राखी बांधने न जाने दे तो सच बताना, फूल खोलता है कि नहीं खोलता है? खोलता है ना। तो फिर हम जब अलग अलग करती हैं तो सोचना उनका भी खून कितना खोलता होगा। एक बात कहनी है मुझे, भाई तुम्हें एक काउते ना बननी तो रोटी पानी अलग कर लो, हम मना नहीं कर रहे, पर कभी भैया भैया को एक जगह बैठने से मत रोकना। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। हम किसी को मिला नहीं सकते तो हमें किसी को दूर करने का अधिकार नहीं है। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। कभी कभी मैंने बच्चियों को रोते हुए देखा। मैंने शादी हो गई, ससुराल में 3 साल हो गए। एक दिन वो रो रही, ससुराल में सारे सुख, कोई कमी नहीं। मैंने कहा बेटा अब तो सारे सुख हैं, गाड़ी घोड़ा मकान दुख सब कुछ है, रोती क्यों है? बोली मेरी भाभी है ना, मेरे भैया को मेरी मम्मी से मिलने नहीं देती। मायके में मेरी भाभी मेरे भैया को मेरी मम्मी से मिलने नहीं देती है। 6 महीना हो गए हैं, न्यारे हो गए हैं। मेरी मम्मी छोटे भैया में रहती है और बड़ा भैया बेचारा उसे मिलने नहीं देती। न भैया से भैया को मिलने देती है मेरे को, और न भैया को माँ से मिलने देती है। मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरी उस घर में चलती नहीं है। तो सोचो, जब तुम्हारे भैया को कोई आकर के तुम्हारे दोनों भैयाओं को अलग अलग करे और माँ बाप को अलग अलग करे तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो हमें भी जहां हमारा ब्याह हुआ है उस घर में भी हमें कभी इनको अलग ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी। रोटी पानी में कोई बात नहीं है, लेकिन उनको मिलने दो, खून को खून के पास बैठने दो, खून को खून के गले से लगने दो। हैं? अब एक बात बताओ, तुम कहो नाती और बाबा से दूर करोगे तो दुआ मिलेगी कि बद्दुआ है? बाबा और दादी तो तब खुश होते हैं जब पूरा परिवार एक जगह बैठे हो, कोई कंधा पे चढ़ रहा है, कोई गाल नोच रहा है, तब उस बाबा को बहुत खुशी होती है। और जो इन्हीं को बारे बाट कर दे तो बड़े बूढ़े भीतर से रो रो करके बद्दुआ देते हैं कि एक ऐसी आ गई हमारे घर में, बाने हमारो घर पूरा बारे बाट कर दो। तो इन बड़े बूढ़ों की बद्दुआ मत लेना, इनकी बद्दुआ बेकार। जो काम दवा से नहीं बनता वो काम दुआ से बनता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बड़े बूढ़े ज्यादा बोलते नहीं हैं पर जानते सब कुछ है। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। डर है कहीं अपमान न हो जाए हमारा,
इसलिए अब तो ये बेचारे सलाह मशवरा भी नहीं देते। को कछु कह प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ध्यान रखना, जो संसार के लोग तुमसे लव यू कहते हैं ना, वो प्यार नहीं है, बहुत बनावट है, धोखा है। भैया लव यू नहीं कहता, पर छाती में प्यार बहुत रहता है। बाप लव यू नहीं कहता, पर छाती में प्यार बहुत रहता है। बहन लव यू नहीं कहती, पर सीने में प्यार बहुत रहता है। इन प्रेमों को पहचानना हर एक के बस की बात नहीं है, इसको समझने वाला समझ पाता है। भरत जी महाराज जब चले थे ना अयोध्या से, तो सारी संपत्ति को छोड़ करके, ठुकरा करके, किसी ने कहा कि इसमें तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, वहां जंगल में जाके क्या सुख मिलेगा? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं गए वो मोती से गम, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से गम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू ढले तो क्या, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। भैया भरत जी महाराज लिपटे हैं, तब केवट ने कहा कि भगवान पीछे और भी लोग आए हैं, गुरुजी आए हैं, माताएं आई हैं, अयोध्या वासी आए हैं। तब राम जी ने भरत को समझाया, तुम यहां रुको, मैं सबको लेके आता हूं।